विषय लेकर के आई हूँ जिसको लेकर के हर सुहागिन स्त्री बहुत संशय में रहती है, क्योंकि उसको बहुत से ऐसे डाउट्स होते हैं जो क्लियर नहीं होते, जो समझ नहीं पाती है कि क्या सही तरीका है, क्या गलत तरीका है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि मेरे सुहाग की लंबी उम्र हो, मेरा सुहाग बना रहे, मेरे पति स्वस्थ रहे, उनकी खूब उन्नति और तरक्की हो। ऐसे मन में विचार रखते हुए उसके मन में बहुत से संशय आते हैं। सही तरीका जानने का प्रयास करती है हर सुहागिन स्त्री। आज का विषय है कि हमें मांग भरते समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे अपनी मांग को भरना चाहिए, क्या कार्य ऐसे हैं जो नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि मांग भरने का सही तरीका क्या है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि मांग भरने का सही तरीका क्या है, किस समय भरना चाहिए, किस दिशा में खड़े होकर भरना चाहिए, कैसे भरना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज का विषय है कि मांग कैसे भरी जाए। यदि आपको ये जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो दोबारा मेरे चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है अगर आप बार बार आकर के कमेंट करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मांग भरने का सही तरीका क्या है और ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जिन्हें हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम तो मांग किस दिशा में खड़े होकर भरना चाहिए। मांग भरने की एक ही सही दिशा है, वो है पूर्व की तरफ मुंह करके ही हमेशा मांग भरना चाहिए और दक्षिण मुंह तो कभी भी मांग नहीं भरना चाहिए। अगर आपके घर की व्यवस्था ऐसी है कि आप पूरब की तरफ शीशा लगा करके नहीं रख सकते, पूरब की तरफ मांग नहीं भर सकते हैं, तो मांग भरते समय एक छोटा शीशा लेकर के अपना मुख पूर्व की तरफ कर लें। और या तो फिर आप ये कर सकते हैं कि पश्चिम की दिशा में मांग भर सकते हैं, परंतु सबसे अच्छी दिशा होती है पूर्व की दिशा। आप ये जानते हैं कि हमें मांग कैसे भरना चाहिए। मांग भरते समय हमें हमेशा नीचे से ऊपर तक की तरफ ले जाना चाहिए। ऐसे नहीं ऊपर से नीचे नहीं, हमेशा नीचे से ऊपर मांग भरी जाती है। ये तो खैर सभी लोग जानते होंगे, हर सुहागिन स्त्री जानती होंगी। अब मांग जो है वो जितनी सीधी सधी हुई और सुंदर भरी होगी, ये समझ लीजिए कि आपके पति का जीवन उतना सरल सुखमय हो, उसके जीवन की परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके श्रृंगार का फर्क आपके पति पर बहुत पड़ता है। अब जानते हैं कि मांग खड़े होकर भरनी चाहिए या बैठ के भरनी चाहिए। मांग हमेशा बैठ के भरनी चाहिए। वैसे भी सारा श्रृंगार बैठ के करना चाहिए, खड़े होकर नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर व्यवस्था आपकी ऐसी खड़े होकर करना है, मजबूरी है, करिए, परंतु मांग भरते समय आप बैठ जाइए। कोई स्टूल या कोई भी चीज रख लीजिए और बैठ के ही मांग को भरिए। बहुत से लोग कौड़ी से मांग भरते हैं, बहुत से लोग चांदी के सिक्के से मांग भरते हैं, बहुत से लोग को प्लास्टिक की डंडी आती है उससे मांग भरते हैं। आप किसी से भी मांग भरिए, सब अच्छा होता है। मांग यहाँ से भरना शुरू करना चाहिए, पीछे तक ले जाना चाहिए, परंतु इसमें भी एक इफ एंड बट है, वो मैं आगे बताती हूँ। कभी भी उल्टे हाथ से मांग नहीं भरना चाहिए, हमेशा सीधे हाथ से मांग भरना चाहिए। यदि आप सीधे हाथ का प्रयोग कर रहे हैं मांग भरने के लिए तो। अब जो लोग मांगलिक होती हैं, जो स्त्रियां मांगलिक होती हैं, उनको एक सावधानी रखनी अति आवश्यक है। उनको कभी भी पूरी मांग ऐसे नहीं भरनी चाहिए। आगे मांग भरनी चाहिए और बिना मांग के बाल काटना चाहिए, क्योंकि मांग पूरी भर जाने से मंगल का प्रभाव बहुत तेज हो जाता है और ये आपके पति के लिए हानिकारक होता है। इसलिए जो भी मांगलिक स्त्रियां हैं उनको कभी भी पूरी मांग एकदम भर के नहीं रखना चाहिए और मांग निकालनी भी नहीं चाहिए। बाल ऐसे ऊपर तक के काटना चाहिए, यहाँ पर मांग भरनी चाहिए। अब एक और चीज है इसमें जानने के लिए कि जब भी आप मांग भरें तो प्रयास ये करें कि आपका पल्लू यहाँ पर होना चाहिए। प्रयास यही करें, एकदम सर खुला होकर के मांग नहीं भरे। एक चीज और है,
कि कभी भी नहाने के बाद गीले बालों में मांग नहीं भरना चाहिए। बालों को पहले सुखा लीजिए, सुखाने के बाद ही मांग भरें, क्योंकि सिंदूर गीला नहीं होना चाहिए। अगर आप गीले बालों में मांग भरेंगे तो सिंदूर आपका गीला होगा, वो बहेगा, वो अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए हमेशा बालों को सुखा करके ही मांग भरना चाहिए। मांग भरने का सर्वोत्तम समय क्या होता है? नहाने के बाद जब सूर्य उग रहा हो, मतलब उदय हो रहा हो, 12 बजे से पहले आप मांग भर लें, नहा धो के मांग भर लें। सूर्य जब ढलने लग जाता है तब प्रयास करें कि मांग ना भरें। जब सूर्य उगता हुआ हो तभी मांग भरें। हर सुहागिन स्त्री का सबसे अच्छा श्रृंगार होता है भरी हुई मांग। इसकी रौनक ही अलग होती है। जो लोग फैशन में मांग नहीं भरते हैं वो अच्छा नहीं करते हैं। उनको लगता है बहुत मॉडर्न हो गए, परंतु ये सही नहीं है। भरी हुई मांग में जो खूबसूरती है, उस ऐसे आप बिना मांग भरे चलेंगे, उसमें वो बात नहीं आती है। एक चीज का और है कि आजकल का एक फैशन, एक ट्रेंड चल गया है, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। क्या कि पति जो है वो मांग भर रहा है, रोज पति मांग भर रहा है। क्या आप जानते हैं ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप अपने सनातन धर्म का ज्ञान प्राप्त करें, उसमें जाएं, उसको समझें और जानें, अपने घर के बुजुर्गों से, अपने घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं जो ज्ञान रखते हैं, उनसे यदि आप जानने का प्रयास करें, मांग भरने से संबंधित आप ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें, अपने सनातन धर्म में जाएं, तो आपको ये पता चलेगा कि ये बहुत बड़ी गलती होती है। शास्त्रों में ये वर्णित है कि मांग पति एक बार भरता है जिस समय विवाह हो रहा होता है। उसके बाद पति तभी मांग भरता है जब आपको पति से पहले इस दुनिया से विदा होने का सौभाग्य प्राप्त हो। तब अंतिम विदाई के समय पति मांग भरता है। रोज रोज जो पति मांग भरता है ना, इससे आपका प्यार नहीं बढ़ता है, ये आपकी गलती है। बहुत से लोगों को मेरी बात हो सकता है बुरी लगे, परंतु सत्य कभी कभी कड़वा भी होता है। इसलिए इस भी बात का ध्यान रखें कि रोज रोज अपने पति के हाथों से मांग ना भरवाएं। ये आपका प्यार नहीं दर्शाता, ये फैशन है। प्यार एक अलग चीज होती है। इस फैशन की दुनिया से बाहर निकल के अपने सनातन का ज्ञान यदि आप प्राप्त करेंगे तो शायद आपका जीवन और ज्यादा सुखमय और सरल हो जाएगा। अब हम जानते हैं कुछ और बातें जो मांग भरने से संबंधित हैं। यदि मांग भरते समय आपका सिंदूर नाक पे गिर जाए या माथे पे गिर जाए, बहुत शुभ होता है, परंतु यदि जमीन पर गिर जाए बहुत अशुभ होता है। इसलिए प्रयास ये करें, बहुत सावधानी से अपनी मांग को भरें। एक चीज और है कि जब आप अपनी मांग भर लें, उसके बाद आप तुरंत कुछ समय तक स्नान ना करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अभी नहा धो के तैयार हो गए और फिर गर्मी लगी, चल दिए फिर से नहाने। ना, ये गलत चीज है। मांग भरने के बाद आपको स्नान नहीं करना है, अगले दिन ही स्नान करना है। मांग भरने के बाद बार बार बाल भी ऐसे ऐसे नहीं काटे जाते हैं। अगर आप पुराने ज्ञान में जाए तो कि मांग भर ली, बाल काट लिए, उसके बाद फिर चल रहे ऐसे ऐसे कंघी कर रहे हैं, नहीं करते हैं, ये गलत होता है। एक चीज का और आपको ध्यान रखना चाहिए कि सुबह नहा धो करके जब आप अपना तैयार हो जाएं, उसके बाद ही पूजा करें। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जिस दिन भी उन्हें सिर धोना होता है, उस दिन वो क्या करते हैं कि सिर धो लिया, तौलिया लपटी हुई है बालों में, बाल सूखे नहीं है और बैठ गया पूजा करने। ये गलत है। बाल को सुखा लीजिए, सुखाने के बाद श्रृंगार करके तब पूजा करनी चाहिए। बिना श्रृंगार किए पूजा नहीं करते हैं। एक चीज और होती है, बहुत से लोगों को देखा गया है कि जिस समय वो मांग भरने बैठते हैं तो सिंदूरा खोला और उसको ढक्कन को साइड में रख दिया और फिर मांग भरते हैं। ये नहीं करना चाहिए।
सिंदूरा हाथ में होना चाहिए और उसका ढक्कन भी उसके साथ जुड़ा होना चाहिए। वहीं पर आप निकाल के ऐसे बगल में रख करके तब मांग भरिए। ढक्कन हटा करके दूर नहीं रखा जाता है, ये गलत माना जाता है, अपशगुन माना जाता है। इसलिए जब भी आप मांग भरे तो उसको ढक्कन को आप खोलिए और खोल करके हाथ में ही ढक्कन को उससे जुड़ा रखा रहने दीजिए और तब आप मांग भरें। यदि मांग भरने से संबंधित ये जानकारियां आपको अच्छी लगी हो और अभी तक आप मेरे वीडियो पे बने हुए हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि जानकारियां अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। एक चीज और रह गई है कि मासिक धर्म में क्या मांग भरते हैं? जी नहीं, जब आप अपना सिर धो लें, शुद्ध अवस्था में आ जाएं, तब मांग भरें। यदि जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियां जानने के लिए मेरे चैनल पे फिर से विजिट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।